हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी का वो ओपनिंग वाला ब्लॉग आ ही गया है। मैंने आपको बोला था ना पिछली पॉडकास्ट में कि जो बाकी रह गया है वो मैं आगे बताऊंगी, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएंगी उसमें। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि भालू आपी ना रोना धोना करेगी। फ्रेंड्स, आपकी इतनी मोहब्बत देखकर हमें बहुत इमोशनल हो गए फ्रेंड्स। अच्छा, किसी ने ना मेरे बारे में कॉमेंट किया है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, आप जरा देख लीजिए। कॉफे बे आप जल जाएगी कि एक मुस्लिम क्यों इतना आगा जा रही। मैं जल जाऊंगी क्योंकि आप भालू आपी जो आगे जा रही है। ये मीटअप है, मतलब आगे जाना हो गया ऐसा। दूसरी बात कि मेरे ज़्यादा मतलब 50% सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है। तो मेरे 50% सब्सक्राइबर मुस्लिम्स ही है, और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे सारे दोस्त भी है। तो मैं क्यों जेलस होंगी जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है। सेकंड थिंग ये है कि ऐसी जो छोटी सोच है ना आपकी है। मैं तो कभी ये सब करती नहीं हूँ, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू ये सब मैं कभी करती नहीं हूँ। और वो सब जानते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है वो, कि मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो ये आपकी छोटी सोच है, आपको मुबारक। तीसरी बात ये है कि मुझे तो तरस आ रहा है। जलने के तो बहुत दूर की बात है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ कि मुझे एक छपरी इंसान के ऐसे छपरी मीटअप से जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, बेरोज़गार की हमारे देश में कमी नहीं है, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना। तो ये सारी औरतें, मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था कि ये सारी जॉबलेस औरतें हैं। इनको ब्लॉगर बनना है, इनको अपना जो है चैनल बनाना है। ये चाहती है कि एक वीडियो चल जाए, इसीलिए ये भालू का जो है चाहती है कि भालू आए इसके ब्लॉग में, भालू को दिखा दे। तो इनका ये इंटेंशन है। दूसरी बात कि मैं ये कहूँगी कि इनके अंदर वो कहते हैं ना स्पाइनलेस औरतें, एकदम स्पाइनलेस छपरी औरतें, जिन्होंने बुर्खा पहना है। आदमी इतने सारे हैं, मैं तो कभी भीड़ में भी नहीं जाती। पता है, मैं कभी भीड़ में नहीं जाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि भाई कोई मुझे मतलब किसी का धक्का लग जाए, कि ऐसा गलत तरीके से मुझे छू ले कोई। तो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है इस चीज़ों को लेकर। और इन्होंने तो हिजाब पहन रखे हैं। अब इस पे जलने वाली नहीं है, तरस खाने वाली बात है इन औरतों पे कि कितनी भूख है इन्हें ब्लॉगर बनने की, कितनी भूख है इन्हें कंटेंट बनाने की, कितनी भूख है इन्हें फेमस होने की। मतलब हिजाबी है तो भी इनको अपना चेहरे दिखा दिखा कर फेमस होना है। इनको भी भालू आबी की तरह इजी मनी कमाना है। तो मुझे बस तरस आता है कि ये कुछ कर नहीं पाए ज़िंदगी। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों के अंदर, वरना कौन जाता है। मतलब सोचो कि भालू अपी जो है इनकी, भालू अपी का तो ये एक्सक्यूज़ था। भालू अपी को भी पता है कि इन छपरियों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता भाई कहीं जो है मुझे दबोच ना दे। वो होता है ना कि वो जो मोह जो करता है किसी के साथ, तो भालू को तो यही डर था, इसलिए वो भाग गई थी। फिर वो जो है नौटंकियाँ कर रही थी। बहुत सारे लोग जो है कॉमेंट सेक्शन में रो रहे, तुम यही डिजर्व करते हो जो तुम्हारे साथ हुआ, कि हम इतने दूर से आए। मतलब क्या बेवकूफ़ लोग हो तुम। और मुझे इन बेवकूफ़ लोगों की जो है जमावड़े से मुझे जलन होगी, मुझे जलन होगी। एक बेवकूफ़ को मतलब मान लो कि 400-500 बेवकूफ़ देखने आए, इस बात से मुझे जलन हो रही होगी। भाई जाया करो तुम। अभी एक कौन सा स्टार है अपना, थलापति विजय की कौन, उसने कुछ करा था ना, बहुत सारे लोग वहां जमा हुए थे। तो क्या हुआ था आपको पता ही होगा इंसिडेंट, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो। ट्रैविस स्कॉट पता है अभी आया था, तो उसका भी कॉन्सर्ट था ना, उसमें भी बहुत सारे लोग दब के चल बसे थे। हाँ, तो जब आप सेलिब्रिटी वर्शिपिंग करते हो तो आपका ही नुकसान है। मैं तो बोलती जाओ भाई, 1,000-500 गए, 5,000 जाओ। ये भी ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल इसी तरीके से हो जाएगा। फिर बेवकूफ़ लोग जो है, कोई कीमत नहीं होती ऐसे लोगों की ज़िंदगी की। जब वो हुआ था, एक टीम है वो जीती थी, उस टाइम पे भी आपको पता ही होगा क्या हुआ था। बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। तो यही होता है ना, ऐसे ही तो मरते हैं बेवकूफ़ लोग। तो जाओ। यही तो है, एक लौता गोल है कि भाई किसी जो है भैंसे जैसे ब्लॉगर को मिलना है, उससे जो है फोटो उसके साथ खिंचवानी है, देन अपने दोस्तों में ये बड़ाई हाँकनी है, अरे मैं तो इससे मिली। मेरी ज़िंदगी में भाई नहीं है। मैं मुंबई में रहती हूँ, पहली बात ये। अगर जियो में ओबरॉय में जाओ ना, तो कोई ना कोई फिल्म स्टार या टीवी सेलिब्रिटी जो है दिख ही जाएगा तुमको, स्पेशली जियो में। हम लोग नहीं फ़ोटो खिंचवाते हैं, ना ही मुझे इंटरेस्ट है, और ना ही ये मेरा शौक है कि भाई अरे या मुझे अपने दोस्तों के साथ। भाई क्या है। अच्छा, वो शो था ना फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, ऐसा था ना कुछ, जिसमें शालिनी थी। तो शालिनी जो है बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। जब मैंने वो शो देखा था ना, तो उसमें दिल्ली की एक ऐसी साइड दिखाई गई थी जिसमें दिल्ली का जो इलीट ग्रुप है वो कैसे जीता है। तो मुझे लगा अरे वाह, दिल्ली की लाइफ तो बहुत हैपनिंग है। देन ये वाली साइड भी देख ली मैंने कि ये वाला क्राउड भी है, जैसे मुंबई में भी है ना, तो उस टाइप का। और ये क्राउड मुझे समझ आ गया कि हर जगह ये क्राउड इन द सेंस कि ब्लाइंड वर्शिपिंग करने वाला क्राउड जो रहता है सेलिब्रिटी को या किसी ब्लॉगर को, है ना।
देश चुनौतियों से नहीं, चुनटियों से परेशान है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना। तो ये सारे चुनटिए है, ये चुनटिए जो है इन्हीं, ये फिर न्यूज़पेपर में आते हैं इनकी खबरें कि ऐसा हो गया बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से, है ना, वो हो गया, दब गए आधे। तो इन चुनटियों की ही न्यूज़ आती। दूसरी बात ये कि चलो कोई एक अच्छा इंसान है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, या तो कोई टीचर है ना, कोई जैसे कुछ तो आप सीख रहे हो उससे, ऐसा इंसान है, वहाँ से भीड़ लगे तो भी समझ आता है। या तो कोई समाज सुधारक है, या तो कोई ऐसा इंसान जिसने देश के लिए किया है ना, अब अपने या तो मेडल लाए हमारे देश के लिए, तो उनको देखने के लिए ऐसी भीड़ उमटे ना तो भी समझ आता है कि चलो चलो ये गुड फॉर नथिंग, इसके लिए गुड फॉर नथिंग लोगों का जमावड़ा हो गया है। इसे देखकर क्या ही फर्क पड़ेगा किसी को, फिर क्या ही जेलसी हो। और वो जो सारे वो लोग जमा हुए थे उन पे मुझे तरस भी नहीं आता कि पानी का इंतज़ाम नहीं था, कुछ इंतज़ाम नहीं था। किसी किसी को डब्बा दे दिया मिठाई का, बाकी को नहीं दिया। किसी किसी को, मतलब इतने सारे लोग थे 400-500, तो सबको तो मिठाई दी नहीं होगी, किसी किसी को पकड़ा दी, उन्होंने स्टोरी लगा दी, वरना सब लोग लगाते ना। लास्ट में जो भालू आपी गई थी ना, तब जो जितने भी लोग थे उनको दिया गया। या तो ये जॉन बनेगा डॉन, उसने दिया था होगा शायद से, उसने पहले ही जो उनके जानने पहचानने वाले, देन बालू ने स्टोरी शेयर कर। वरना जो इंसान पानी का इंतजाम नहीं करता, पानी का तो इंसान परब बंधाते, हमारे यहाँ पे कहावत है, पानी नहीं तो परब बंधानी। अब उस भीड़ में जो चुंटिए है उनमें से किसी को चक्कर आ गया और पानी नहीं है और कुछ हो गया उनको, तो वैसे तो वो खुद ही जिम्मेदार है कि उनको ही भी चुल थी, तो ठीक है अभी हो गया। बट भालू आपी ने ही तो ये सब करा था ना। भालू आपी ने क्या करा कि पहले सबको, ये देखो फ्री का पेड पीआर होता है, ठीक है। इसका ये क्या चाल चलती है कि तुम अपना ब्लॉग बनाओ और मेरे रेस्टोरेंट का प्रमोशन करो। अब इनके दिमाग इतना है नहीं, हाँ ठीक है। आज के टाइम पे ये सब चीज़ों के पैसे लगते हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भालू आपी और ये लुक्खू गुटकू जो है ना, उसका दिमाग रहता है ये सारा, कि फ्री की मार्केटिंग हो जाएंगी। ये लोग तो है ही बेवकूफ़, अब इतने सालों से बना रहे, अभी और बनाएंगे कि आपकी मोहब्बत, आपका ये, आपका वो, आप सब आइएगा, हमें आपका प्यार की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है हमें। अब जितने भी लोग आए उनकी तो उनका अपना स्वार्थ है, लेकिन इसका दिमाग ये रहता है, इसका और फाटी का और गुटकू का, कि वो लोग वीडियो डालेंगे, वो लोग जो है भालू की वजह से भले 1 लाख व्यूज़ गए, लेकिन हुआ तो भालू के ही रेस्टोरेंट का प्रमोशन ना, कि जो दुखामदीद रेस्टोरेंट है उसकी ओपनिंग में हम लोग गए थे। अब 100-200 लोग आए, 100-200 लोगों ने ब्लॉग डाला, सारे लोग जो है, अब किसी की रिच जो है भाई, नई ऑडियंस होती है भालू अभी के जो ब्लॉग नहीं देखते, अब उनके तक वो ब्लॉग पहुंच गया। अब उनके रिश्तेदार भी जो है, उनको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया नया चैनल होता है ना, अपने रिश्तेदारों को लिंक शेयर करते हैं, अब उनको भी पता चल गया। हाँ, तो भालू अपी का तो फ्री में प्रमोशन हो गया। यही भालू अपी का दिमाग होता है कि फ्री का प्रमोशन कर देंगे ये बेवकूफ़ लोग, और ये बेवकूफ़ लोग तो भाई 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 भाई, फोटो दे दो, फोटो दे दो, प्रिंसेस ऑफ कजर प्लीज, 1 सेल्फी 1 सेल्फी। और आधे लोग तो भाई वो गाड़ी की विंडो जो है उसको ठोक रहे थे, पता नहीं कांच तोड़ के जैसे अंदर आना चाह रहे थे। मतलब किस हद तक बेवकूफ़ है, सोचो वो किस हद तक। और भालू खुद डर रही है कि कहीं ये तोड़ ना दे, कहीं मुझे जो है काज ना लग जाए। भाई भालू खुद डर रही। तो मेरी तो छोड़ो, मैं तो इनको चूंटिए में ही काउंट करती हूँ। भालू की नज़र में भी इन लोगों की यही औकात है। ये लोग सिर्फ नंबर है कि इतने लोग आए थे, इसने देखो शो ऑफ भी की, इसने ब्लॉग निकाल लिया। अब तुम प्यासे जो हो, तुम लोग जो है वेट कर रहे हो, तुम लोग गर्मी में, तुम्हें कोई भी कहीं पे भी, मतलब भीड़ में तो देखो भाई, मैं तो कभी इसीलिए भीड़ में नहीं जाती कि कोई भी कहीं पे भी हाथ कहीं किसी को लगा सकता है। तो मुझे तो घिन आती है ये सब चीज़ों से, मैं तो भीड़ में कभी जाती ही नहीं हूँ, ठीक है। बट ये तुम्हारे साथ हो रहा है ना, जो ये कमेंट कर रहा है कि कॉफ़ी भी जल रही होगी मैं जल नहीं, मुझे तुम पे तरस भी नहीं आता, मुझे तुम पे हंसी आती। या ऐसे लोगों पे, ठीक है, जो कि एकदम भीड़ बना के जाते हैं किसी ऐसे भैंसू जैसे, या किसी भी गुड फॉर नथिंग, मतलब सेलिब्रिटी है तो भी उस वो को एहसान थोड़ी कर रहा है। चलो ठीक है, मूवी देखने गया एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, वहाँ तक ठीक है। इतना भीड़ में उमटना, चाहे कितना भी बड़ा तनाव सेलिब्रिटी क्यों ना, चाहे अमिताभ बच्चन है, SRK कोई भी है भाई, उनके घर के बाहर इतना जो बेवकूफ़ की तरह वेट करना दिन से रात तक, ये भी गलती है ना कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के किसी का एक फ़ोटो के लिए ये सब कर रहे हो, सिर्फ हाथ ही हिला दे, तो ये क्या है? ये चुंटिया ही है, काम धंधा करते नहीं, देश की तरक्की में कुछ योगदान देते नहीं, बस एक झलक मिल जाए हमारे फेवरेट स्टार की।
अब भालू जो है उसने तुम्हें बुला लिया, तुमसे प्रमोशन भी करवा लिया, तुम्हें इंतजार भी करवा लिया, ये भी बोल दिया लोग कितना प्यार करते हैं। और उसने क्या करा, थोड़े टाइम के लिए यार फिर चली गई होटल के एसी वाले रूम में हैदर का बहाना लेकर। हैदर तो रिजा के साथ अच्छे से खेल रहा था, हैदर तो रो ही नहीं रहा था। हाँ, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। 5 महीने का वो बच्चा है, वो जो रहता है ना कुछ क्या पंपिंग की क्या होता है, जिसमें वो बॉटल में दूध माँ निकाल सकती है वहां से और बच्चा वो पीता रहता है, ठीक है, तो वो तो कर सकते हैं ना, इस तरीके वो बॉटल का इतनी माँ का ही दूध है ना, तो वो सब है ऑप्शन। लेकिन भालू अपी को बहाना मारना रहता है कि हैदर जो है वो दूध पिलाना रहता है, हमें लगा हैदर रो रहा है। अरे फोन की तो सुविधा रहती है ना भालू अपी। हाँ, हैदर रो रहा है तो पिज्जा फोन करती ना तुम्हें, तुमसे भी ज्यादा उसके अंदर तो जो अम्मी पना है, मालो भी आ जाना, हैदर रो रहा है, आ जाओ मालो भी आ जाने, रो रहा नहीं रहना है, आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ, पिज्जा तो उसके साथ गई थी, लेकिन भालू अपी ने भी बच्चा लिया, उससे पहले पिज्जा ने ले लिया, इसलिए मुझे ये गलतफहमी हो गई कि पिज्जा तो वहां पे थी, पिज्जा नहीं थी वहां पे। पिज्जा तो भालू अपी के साथ गई थी, और पिज्जा भी जो है अब सेलिब्रिटी की तरह बोल रही है, अरे मुझे भी देखो कितना सारे लोग मिल रहे थे, मान लो भी मुझे भी सब लोग ऐसा लेके जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अरे रूप सुंदरी। अच्छा, ये जो इसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, 5 सालों में सिर्फ एक ही बार इनका अपीयरेंस दिखा था हमें इनके व्लॉग में, ठीक है, उसके बाद कभी ये लोग दिखे नहीं। कुछ भी हो गया, चाहे मैडम को बच्चा हुआ, फिर मैडम को बीमारी हो गई, फिर भालू अपी का बच्चा भी मिस हो गया था, इतना कुछ हुआ, ये शर्मिली का ऑपरेशन हुआ था, फिर वो जो उनके भाई की खबर पूछने आए थे शायद से, जब अंकल इब्राहिम जो है एडमिट थे, देन ये लोग आए थे, ठीक है, तो एक ही बार वो आया था। इतने उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कितना कुछ हुआ था, वो कभी नहीं आए। हाँ, इसको भालू का बच्चा हो तभी भी नहीं आए। अब ये आ कब से रहे, जब से इनकी ना पोल पट्टी खुल गई थी इनकी बड़ी मम्मी की, आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ जो भी इनका है भाई फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने किसी पॉडकास्टर को जो है रीच आउट किया और बताया सामने से कि ऐसा ऐसा है, वो लोग बहुत बुरे हैं, जैसे ब्लॉग में दिखते वैसे है नहीं, मेरा चैनल है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जब वो एक्सपोज हो गई, अब एक्सपोज हो गई तो फिर इनको तो खेलना पड़ेगा। अब इनको भी साबित करना है कि हमारे रिश्तेदार और हमारे बीच में कोई भी जो है मनमुटाव नहीं है। कितने नकली और दो मुहे लोग हो तुम सच में। और ये इसकी जो बड़ी मम्मी है, इनको खुद को शर्म नहीं आती होगी। अब तो इतना मतलब आपको खुद को शर्म नहीं आती, जैसे अम्मा था डोल को नहीं आती है। मतलब कि भाई तुम आंखें कैसे मिला सकते हो, भले वो लाख बुरी है वो मक्खी पगलेट, लेकिन किसी का इतना बड़ा राज खोल के देन तुम दुआ दे रहे हो कि बेटा दे दे अल्लाह दूसरा दे दे दूसरा दे दे, तुम कैसे कर सकते हो। तो इनके सारे ही रिश्तेदार सेम है, अम्मा, फिर ये अपना ये इनकी जो बड़ी मम्मी, बड़े पापा, फिर डॉक्टर डुलडुल, ये तो भालू साइड के हो गए, वो भी सब के सब क्लाउड चेजर है। अब वो जो लड़का है डॉक्टर डुलडुल का भाई, अब वो इतना भालू को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, भालू के मतलब कहीं पे भी हाथ लग रहा है उसका, है ना। तो डॉक्टर डुलडुल जो है उसको इन्वाइट ही नहीं किया, डॉक्टर डुलडुल को कभी मिलने नहीं गई। उसका भी बेबी हुआ ना, थाने में ही रहती है, थाने डिस्ट्रिक्ट में के अंडर ही मीरा रोड आता है। मीरा रोड से थाने तुम्हें पड़ेगा 20-25, मतलब अगर बाई कार जाओगे तो आधा घंटे का रास्ता है। अब तो अच्छा रोड भी है वहाँ पे, रोड तो था ही, थाने बहुत डेवलप है, बट मैं ये कहूँगी आधा घंटा या पौना घंटा का है। अगर तुम रोज़ जो है बेंड्रा जा सकते हो, तुम रोज़ जो है मॉल जा सकते हो, तो थाने क्यों नहीं जा सकते हो तुम। हाँ, और डुलडुल आती है क्योंकि डुलडुल को भी ब्लॉग बनाना रहता है ना, तो डुलडुल आई थी। अब भाभी बहुत अच्छी है, भाभी ये है, भाभी वो है। अगर डॉक्टर डुलडुल का भी ज़्यादा पक्ष लेने लग जाओ तो फिर वापस वो भी चुकैया की तरह वीडियो बनाएगी, हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमारी बहन बहुत अच्छी है, बहुत प्यार है। अरे प्यार से याद आया, और चुकैया को नहीं बुलाया गया, ना ही भालू ने एक बार भी बताया नहीं कि सास क्यों नहीं आई, हैदर की दादी क्यों नहीं। हैदर की दादी को, हैदर की बुआ को, किसी को हैदर मिस नहीं करता, सिर्फ भाई भाभी को याद करते हैं फ्रेंड। और जितना ये और इसकी बड़ी मम्मी जो है नौटंकियाँ कर रही थी, चिपक रही थी, मुझे तो लगा था कि अभी इनके आपस में वो हो जाएगा, पप्पी शप्पी हो जाएगी, होठों से होठों पर, लबों को लबों से सजा दो, वो होने वाला था। मुझे तो ऐसा लगा था इतना ज़्यादा। हाँ हाँ, मान गए कि तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हारे आपस में बहुत बनती है। वो तो तुम्हारी बड़ी मम्मी नहीं थी, वो AI जनरेटेड चैट थी, वो बड़ी मम्मी का थी ही नहीं, कोई और था। जैसे आजकल लोग जो है बहाने बना देते हैं ना, मुझे लगता है ये बड़ी अम्मी ने ऐसे ही चूरण दिया था होगा, लेकिन थी तो वही, थी तो ये दो मुही बड़ी अम्मी ही, पकड़ी गई बदमाश। अच्छा, इसके भाई भाभी ने, मुझे लगता है कि बहुत सारे मतलब कमेंट, जनाब के कमेंट्स सेक्शन में आप देखोगे ना, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो तो फेक ही एक्सक्यूज था, वो फ्लाइट से जा सकता है, कार से भी जा सकता था, बिकॉज वो गया है बहुत बार, है ना। तो बहुत लोगों ने लताड़ा है कि आपने गलत किया भालू, के आप इवेंट पे नहीं गए। ये पहली बार नहीं, हमेशा का है। और ज्ञान ही बनता है कि परिवार ये, परिवार वो, फैमिली ही सब कुछ है। वैसे देखो, नॉर्मल हम सब लोग हैं, हम कभी प्रीच नहीं करते ये वो, लेकिन
गांव में जो रहते हैं उनको पता होगा कि जब झगड़ा होता है फैमिली मेंबर्स के आपस में, मतलब चाचा या बड़े पापा के साथ, तो नहीं भी बात हो रही है ना, तो कोई प्रसंग है ना, प्रसंग मतलब कि कुछ भी हो चाहे, है ना, तो वो लोग आते हैं, चाहे भले तुम्हारी नहीं हंसते हैं ताकि लोगों को ना पता चले कि इनके आपस में बन रही है, इनका झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, लोगों को नहीं पता चलता है, उनका प्रसंग नहीं खराब करते हैं। हाँ, ये तो क्लेम करते कि इनकी फैमिली से ज़्यादा परफेक्ट तो कोई फैमिली है ही नहीं पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में, और इनके जितना आपस में प्यार तो किसी में है ही नहीं। सूरज बढ़ जातिया को भी शर्म आ जाती होगी कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम साथ साथ तो यूं ही है भाई, असली प्यार तो इनके परिवार में। कहने का मतलब ये है कि बहन की पहली एनिवर्सरी में नहीं गया, शादी के टाइम पे एक्सक्यूज़ दे दिया था कि भाई मुझे बहुत काम है, वैसे मैडम फ्लाइट से आ जाएगी, पिताजी भी जो है भालू आपी के वो जा सकते हैं फ्लाइट से, लेकिन भालू आपी के केस में जनाब उसके पिताजी को भी नहीं जाने देता, पता नहीं क्यों, कि भाई अगर पिताजी चले गए तो फिर वो क्लियर हो जाएगा ना कि भाई ये पिताजी जा सकते हैं तो जनाब और मैडम क्यों नहीं जा सकते, उनका हमेशा का है, वो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझते हैं, बट अब उनको कोई घास भी नहीं डालता है। मैडम कितना चाटुकारिता करती है वो जो है भारती की भारती जो है जुगाड़ लगा के उसको जो है वो शो में एंट्री दिलवा दे। मैं बहुत ज़्यादा लाफ्टर शेफ देखती हूँ, लेकिन लाफ्टर शेफ में तुम्हें कोई नहीं देखना चाहता है, ये बात अलग है। अभी रिसेंटली जो है अविका और मिलिंद की शादी हुई, ठीक है, चलो ठीक है कि उन्होंने किसी को बुलाया नहीं अपनी शादी में या कुछ भी नहीं, वो उस तरीके से करी खर्चा बचाने के लिए, जो भी आप बोलो, टीवी में करी ताकि वो प्रोडक्शन हाउस स्पॉन्सर करते पूरी शादी। बट एक होता है कि किसी को विश करना, जैसे अविका है ना, उसके हर जन्मदिन पे सिमर दीदी करके विश करती थी। जैसे फलक ने अपने साइड से खत्म कर दी दोस्ती ना कि वन साइडेड है, अविका ने भी खत्म कर दिया कि तो वन साइडेड हो रहा है, ठीक है। एक विश तक नहीं उसको जो है अबिका को करी कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी नई जर्नी के लिए, कुछ भी नहीं मैडम ने, मतलब इतनी ज़्यादा घमंडी है। किस बात का घमंड है, चूहे सी शक्ल, इतने रकुन जैसे डार्क सर्कल्स, किस बात का घमंड मतलब। और एक वक्त तक था जब एक इंसान का रहता है ना समय, तब सब लोग थोड़ा बहुत भाव देते हैं, अब तो कोई भाव नहीं देता है एक इंसान को। एक हर कोई देखो अपनी कहानी में हीरो हीरोइन रहती है, लेकिन एक इंसान को ना ऐसा भ्रम होता है कि मैं स्पेशल, वो सब लोग पूरी दुनिया मेरे अराउंड ही रिवॉल्व करती है, बट ऐसा नहीं होता है, किसी को कुछ पड़ी नहीं होती। वो थोड़े चंद मिनटों के लिए भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं, फिर हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, तुम किसी की लाइफ में या किसी के लिए भी इतने स्पेशल नहीं होते हो मैडम। और अब वो मैडम को रियलाइज़ हो गया है, अब वो कनेक्शन बनाने जो है लग गई है, अब वो गले भी लगा रही है, जैसे नामहरम को अभी पंकज धीर सर के जो फ्यूनरल में गई थी तो किसी आदमी को गले लगा रही थी कि ये नॉर्मल करने के लिए कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं सबको गेट लॉस्ट बोलूँ, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। बट जो हो गया वो हो गई, मुझ तो आपकी बन गई मैडम। अब जैसे आप पहले बाकी लोगों से भागती थी ना, अब लोग आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। एक वो दौर था और अब ये दौर है, अब आपकी डाउनफॉल का दौर है, खत्म आपका समय। अभी भालू आपी को देखकर मैडम को बड़ी तकलीफ हो रही होगी, बताए भले ना मैडम कितनी ही बन जाए मेरी गुड़िया, मैं तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करती, लेकिन तकलीफ तो होती है। वो गुड़िया जो पापी गुड़िया है, एक तो मैडम की वाट भालू आपी ने ही लगा दी, भालू आपी ने, और भालू आपी के साइड के जितने लोग हैं उन्होंने ही लगाई है। नुकसान खाली मैडम का ही हुआ, भालू आपी का क्या है, भालू आपी तो बोल देगी कि भाई कुंवारी थी, उसने तो खुद ने एक्सेप्ट किया है कि मेरे पास्ट में मेरे से मिस्टेक हुई है, तो ठीक है ना, जब कुंवारी थी, अब शादी करके तो कुछ नहीं करा ना भालू ने। भालू का ये कहना कि भले मेरे 10 अफेयर थे लेकिन शादी से पहले थे, वो तो उस उम्र में सबसे गलती होती, वो तो ये बता देगी। अब भालू अभी का ऐसा कुछ है नहीं कि भाई शादी से पहले ऐसा शेडी पास्ट है, नहीं है, उसके अफेयर रहे हैं, बट वो शादी नहीं हुई थी तब। अब भालू आपी जो है अपने ये जो गुटका पति है उसके एकदम लॉयल वाइफ बन गई है, तो वो नहीं है भालू आपी का, वो चीटिंग का केस नहीं है। भालू आपी का बच्चा भी हो गया जो वो चाह रही थी, भालू आपी के बिजनेस भी है 2-3, चाहे ट्रैवल एजेंसी है, चाहे मुंबई में हो, चाहे वहाँ दिल्ली में है। भालू आपी ने इन्वेस्ट भी अच्छा खासा कर लिया, भालू आपी ने सेविंग भी अच्छी कर ली। मैडम तो वही अपने वही जो है कबूतर खाने को बढ़ाने में लगी रही, हमारा ये इंटीरियर अभी वापस से हम वो कराएंगे, वापस से रिनोवेशन कराएंगे, वापस से ये कराएंगे वो कराएंगे। तकलीफ तो हो रही होंगी मैडम को, बता नहीं सकती बेचारी किसी को। और कोई मैडम की मम्मी के अलावा कोई मैडम की सुनने वाला भी नहीं है, सब जो है इतनी ज़्यादा अथॉरिटिव है कि डरे डरे से रहते हैं मैडम के अराउंड जितने भी लोग रहते हैं। तो मैडम ने चाहे कितनी भी नौटंकियाँ करी, कितना भी मम्मी है, मेरी 2 माएँ हैं, खाला भी मेरी माँ है, हालांकि बाजा खाला इसकी उम्र की हम उम्र की है, उससे भाई छोटी हो तो भी मुझे नहीं ज़्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि बाजा खाला की स्किन देखो और उसकी स्किन देखो। हाँ, बाजा खाला उससे मैं तो बोलूँगी 2-3 साल छोटी होंगी उम्र में, लेकिन बाजा खाला को माँ बना दिया था उसने। तो जितना भी तुम कर लो, कहने से नहीं होता, दिख जाता है। किसी के साथ मैडम का जेन्युइन बॉन्ड नहीं है, अपनी माँ को छोड़ के। अपनी माँ को भी ये बदनाम कर देती है कि मुझे जो है मैंने डार्क ट्विस्ट दिखा है इन लोगों की वजह से।
तो मैडम के अंदर अंदर वो होता ही होगा कि ये इतनी नौटंकियां करने के बावजूद भी जो मुझे नहीं मिला वो इस भालू मटल्ली को जो है ऐसे ही मिल गया बिना मांगे मिल गया। वो भी मैडम की फेम यूज कर करके, जिसने मैडम की फेम यूज करी थी अब उसके व्यू तो ठीक ही आ रहा है, लेकिन मैडम का भयंकर डाउनफॉल आ गया। सर खुजाती रहती है, आलस में रहती है, कितना भी कुछ कर ले, मेरा नया कलेक्शन मेरा ये। किसी को नहीं पड़ी तुम्हारे नए कलेक्शन की, वो काले पीले सूट कितनी ही बार दिखाओगी तुम। अच्छा, भैंसू आप ही जो है वो प्रेस भी नहीं कर सकती अपने कपड़े को, वो भी पेटी खाला वहां पे भी नौकरानियों का काम कर रही है। भैंसू भाई का बच्चा पिज्जा संभाल रही है। भैंसू पे अपनी माँ को कभी ऑर्डर दिया करना, या खुद के भैंसे जैसे मोटे मोटे हाथ किस काम के हैं अगर प्रेस नहीं करना है या कुछ भी नहीं करना है तो। और वहां पे तो कुछ काम है नहीं, एडिटिंग तो अभी कृष्णा आ ही गया है करने के लिए, तो क्या एक्सक्यूज है कि तुम अपने कपड़े भी प्रेस नहीं कर रही हो। हम एडिटिंग अभी तो कृष्णा भी आ गया है 3 दिन में, मतलब 3 दिन की छुट्टी थी खाली कृष्णा को, उससे ज्यादा नहीं। और वो भी ऐसा ही है। और देखो कृष्णा जो है ना, जब वो अपने घर जाएगा ना तभी उसका व्लॉग आएगा, वरना भैंसो आप उसको अपना कंटेंट, अपने घर का कोई भी कंटेंट नहीं लेने देती है, स्ट्रिक्टली मना है। जब वो ज्वाइन कर रहा होगा अपनी ड्रीम जॉब, कृष्णा के अकॉर्डिंग तो वो लाखों लोगों की ड्रीम जॉब कर रहा है, तो भाई ठीक है ना, अब उसका अपना एक डिलुलू वर्ल्ड है। भालू अभी जो है उसको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, मैडम को गरम कड़ा जैसे लोग पसंद आते हैं, जो कि भाई ऑलराउंडर हो, सारे काम करे, मतलब सारे मतलब घर के काम और सब वो जो रहते हैं ना वो वाले, ठीक है। वो बड़ी मम्मी शालू ने जो मुझे गिफ्ट किया वही पहन रहे जो जितना नकली हंसता है ना उतना ही फेक रहता है। और वो आपकी चैट का क्या आपको कहना है, वो भी बताओ ना, जो चालू के बारे में आपने चैट किया है नेहा के साथ, उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो तो नहीं बताया। हाँ ढोंगी। अच्छा, ये भैंसू ने इसको पता है उसने कितनी ज्यादा भीड़ आने वाली है, ये अपनी अम्मा को जबरदस्ती कर रही है कि अम्मा आपको होटल देखने आना पड़ेगा, 5 ही मिनट लगेगा। अब उसको जो बूढ़ी डोकरी है बेचारी, उनकी क्या हालत होती थी अगर वो जाती थी रेस्टोरेंट में। फिर शर्मिली को जो है भालू अपने स्क्रिप्ट दी थी कि पापा के बारे में बोलना, कि पापा का फोन आया था, पापा को भाई जो है डिनर पे लेके जा रहा है 5 स्टार पे वेस्टीन में। अब भाई यही कर सकता है उसका, वो ऐसी वाले उसमें भाई की यही है, उससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकता, खाली खाना खिलाने लेके जा सकता है या तो मॉल लेके जा सकता है। फ्रेंड्स, फिर भालू अपी का रोना गाना शुरू, फ्रेंड्स मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ, पापा यहाँ आए होते तो कितना अच्छा होता, ये होता वो होता। तेरा तो हर बार का यही नौटंकिया है। कभी अपनी सास को या किसी को नहीं मिस करती है कि अम्मा आज होती तो कितना अच्छा होता, एक बार भी उनके बारे में कुछ नहीं बोला, बस खाली पापा होने चाहिए, ये होने चाहिए, पापा के साथ ही रहती है, पापा के पास ही रहती है। लेकिन इतना ज्यादा नौटंकिया, उफ भालू अपी। पूरी फैमिली, मेरी ये तमन्ना थी कि एक साथ है, जब सुहागरात मना रही थी तभी भी ये तमन्ना थी कि पूरी फैमिली बैठ के देखे कि हम कैसे सुहागरात मनाते हैं। तो ये वहाँ पे भी जब अभी बच्चा दूसरा होगा, जब डिलीवरी करोगी वहाँ पे भी पूरी फैमिली देखे कि हम कैसे बच्चा डिलीवर करते हैं। ये नौटंकिया नौटंकिया, उफ मुझे डायबिटीज हो जाएगी इसकी नौटंकिया सुन सुनकर। अभी इसका बाप नहीं आ पाया, वो बाप जो कि सेम टावर में रहता है, जिससे हर रोज ये मिलती है। अब ये जो है कहती है कि बाकी लाइफ में ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ऐसा नहीं हो। अरे भाई, ये मोटल्ली कितनी बड़ी नौटंकी बाज है, ये कोई ऐसी सिचुएशन है तेरी? और तेरा तो हर साल का है, कुछ ना कुछ भवाड़ा करती रहती है, या करना है, ये करना है, वो करना है, और सब लोग को चाहिए, सब लोग को चाहिए। अरे तुझे नौटंकियां करनी, तुझे भवाड़े करने, तू कर। अब सब लोग को या बूढ़े लोग को क्यों शामिल करती है? अम्मा को भी जबरदस्ती लिया है कि आओ ये आओ, आओ ये आओ, ताकि ब्लॉग निकाल पाए कि देखो हम अम्मा को घुमा रहे हैं, हम कितने महान है। फिर वो कृष्णा को बोल दिया वीडियो कॉल जब आया ना, अरे अरे क्या हमारे इस साइड लो, मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ मैं अपने पापा के साथ, देखो ये दिखाओ हमारा बॉन्ड, दिखाओ बॉन्ड दिखाओ, ये हमारा कितना आपस में प्यार है। पापा अस्सलाम वालेकुम, मतलब ये वीडियो कॉल पे बात करी अपने पापा के साथ पर्सनल, वो भी वो ब्लॉग में आना चाहिए, बाप बेटी का प्यार दिखना चाहिए। वैलिडेशन की भूखी बिना गर्दन वाली महिला। अच्छा, उसके बाद ज्ञान नहीं दिया पहली बार। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वीडियो कॉल करके टाइम स्पेंड करके बहुत मज़ा आ जाता है। फ्रेंड्स, आपको भी करना चाहिए, अब अपनों का मज़ा ही अलग होता है, वीडियो कॉल का मज़ा ही अलग होता है। पापा ने इतने प्यार से हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने तो ये कभी करा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। भालो आप नहीं होती तो हमें फैमिली वैल्यूज़ कौन सिखाता था? एक बात बताओ, ये सारी नौटंकियां क्यों? जब ये आई तब ये इसने टी शर्ट पहन कर, इतना बड़े बड़े पपीते इसके दिख रहे थे, ये सब करके आई थी। अब वो लोग ही आएंगे ना जो तुम्हें पहचान रहे, उन्होंने तो तुम्हें देखा है टी शर्ट में, आदमियों ने भी देखा है, औरतों ने भी देखा है, तो अब उनके लिए कोई नया नहीं है। तो इतना ज़्यादा जो है हिजाबी बन के जाना कि अरे देखो देखो हमसे बड़ा कोई हिजाबी नहीं है, फुल स्लीव का वो अबाया पहनना, बाल भी नहीं दिख रहा है, ये सारी नौटंकियां क्यों भालो आपी? हाँ, और तुम्हें प्रोटेक्ट तो आदमी ही कर रहे हैं जो तुम्हारे देवर लगते हैं, जो नामहरम लगते हैं, उनका हाथ भी कहीं पे भी जा रहा है, तुम हाथ भी किसी के साथ मिला रही हो। ये हिजाबी होने का क्लेम करने के बाद कर रहे हो। मुझे लगता है कि हम में से भी कोई ये सब नहीं करेगा, किसी अनजान पुरुष के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, है ना?
हिजाबी नहीं भी है तो भी जो नॉर्मल महिलाएं होती है वो पराये पुरुषों के साथ हैंडशेक नहीं करती है। हाँ भालू आप ही, और आप तो हिजाबी होकर ये सब कर रही हो, शर्म नहीं आती आपको? आप बाकी औरतों को और बाकी लड़कियों को जज कर रहे थे कि मुझे बाकियों की तरह नहीं बनना था। मैं तो कहती हूँ किसी भी औरत को और किसी भी लड़की को आपकी तरह नहीं बनना चाहिए। अच्छा, फिर इसको बेटी खाला का मजाक जरूर उड़वाना रहता है कि देखो फ्रेंड्स, हम बेटी खाला का मेकअप करके उनके एहसान कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे है बेटी खाला अम्मा। खुद जो है भूतनी बनेगी, इतना मेकअप थोपा था, वो नहीं दिखाया अपना कि कितना मेकअप थोपा। और जब वो लेंस पहन रही थी ना, पूरी नन लग रही थी, वो नन मूवी की जो नन आती है ना, वो भी इसके सामने थोड़ी खूबसूरती लगेगी। एक तो इन्हीं लोगों ने जो है सबको बताया कि ये है ओपनिंग, आप सब आ जाना, फिर अभी नौटंकियां कर रही कि फ्रेंड यहाँ पे वहाँ पे इतने बेड हो गए कि सब लोगों ने बोला कि वहाँ आओ मत। अरे लुखे, लेकिन तू क्यों नहीं जा रहा? तू तो बॉडीगार्ड है ना भालू आप ही का, ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कम क्या, तो जा ही सकता है। और ये इस लुखे के साथ सब फोटो खिंचवा रहे हैं, और भालू पे की हिम्मत देखो, कहती है नेशनल जीजू। नेशनल नहीं, छपरियों के जीजू है। जो नेशनल जीजू है निक जोनस, उसने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पे बनाई है। अपने बीवी के पैसों पे नहीं पलता है वो, और उसकी बीवी पद्मश्री से सम्मानित की गई है। उसने भी अपना नाम जो है वहाँ जाकर भी बनाया है, वो टैलेंटेड एक्ट्रेस है, ठीक है। तो नेशनल जीजू इसीलिए है कि उसने विदेश में जाकर अपना नाम बनाया, उसका पति भी टैलेंटेड है, फेमस है जितनी वो है। हाँ, कहाँ प्रियंका चोपड़ा, कहाँ निक जोनस, और ये कहाँ गुटखा खाने वाला प्राण में खोसा, मेरा घर वाला खोसा। ये लुक्खा नेशनल जीजू बन गया। अरे भाड़ में गया, ऐसा नेशनल जीजू हमारा नहीं है। पूरे सबको मतलब ये जनरलाइज कर देंगी इसको। तुझे जानते हैं लिए देकर, ये जो शाहीन बाग वाले, यहाँ पे जोगेश्वरी वाले, और जितने स्पेसिफिक एरिया है वो लोग, और नाला सुपारा वाले, फिर कुर्ला वाले, ये सब तुम्हारे हैं। अच्छा, कोई बोल रहा था कि सब लोग बोलते हैं कि भालू आपी की जो है ऑडियंस बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। ये देख लो, अब तुम्हें यकीन हो गया। मतलब 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो मतलब 3-4 मिलियन इसके सब्सक्राइबर है। 3-4 मिलियन कितने होते हैं पता भी है? हाँ, और 10 लाख व्यूज़ आते हैं, उसमें से 500 लोग वहाँ पे थे। 10 लाख का आंकड़ा और 500 का आंकड़ा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। सब लोग सही ही बोलते हैं, वहाँ से ही इसकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस। ये कमेंट अब डिलीट कर देती है, उनको हाइड कर दिया है ताकि पता ना चले, है तो सही वहीं से है ज़्यादातर ऑडियंस। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, भालू आपी की ना सब्सक्रिप्शन, अब देखना, ये अनसब्सक्राइब करें इसके पहले फटाक से देख लेना। इसकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जाओगे ना तो इसने ना, देखो ठीक है, तुम्हें कोई एक्टर तुम्हारा किसी और कंट्री का फेवरेट हो सकता है, या तुम टीवी देख रहे हो, ड्रामे देख रहे हो, तो ठीक है, वो वहाँ तक समझ आता है। जो स्पोर्ट्स रहते हैं ना, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, चेस हो गया, तो उसमें तो इंसान अपनी ही कंट्री का सगा होता है ना। भालू आपी किस चैनल को देखती है पता है? हम स्पोर्ट्स, हम यानी कि पाकिस्तान का एक चैनल है, हम टीवी। तो इन्हीं का, जैसे हमारा होता है ना स्टार प्लस, स्टार न्यूज़, स्टार स्पोर्ट्स, जिसमें स्पोर्ट्स आता है हमारा, तो स्टार स्पोर्ट्स को उसने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है। हम स्पोर्ट्स को इसने सब्सक्राइब करके रखा है। कितनी लॉयल होगी सोचो, तो उनकी वहाँ की ऑडियंस लॉयल होगी ना भालू आपी के प्रति। देख लेना, या अनसब्सक्राइब करे इससे पहले, मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूँगी, 1 मिनट ले ही लेती हूँ। ले लिया। अब भालू आप अनसब्सक्राइब कर दे तो भी पता चल जाएगा, वो दिखा दूंगी मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ठीक है ना। अच्छा, एक साइड गुटका कह रहा है कि हमें और भी बाउंसर अरेंज कराना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली वाला बहुत प्यार दे रहा है। अगर प्यार कोई दे रहा है तो बाउंसर की क्या ज़रूरत? मगर अगर तुमको कोई प्यार दे रहा है तो बाउंसर तो किससे, मतलब बाउंसर से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर जाओ सौंप दो अपने आप को उन लोगों के बीच में, क्योंकि इनको भी पता है कि उनका लेवल IQ क्या है। गुटके को भी पता है कि वो लोग जो है ना, ठीक है भाई, तुम खाली हमारे व्यूज़ दो, हमें जो है हमारा फ़ायदा कराओ, हम जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो खरीदो, हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, भाई ये सब नहीं, हमें तुम पे बाकी भरोसा नहीं है। फ्रेंड सभा बहुत घबरा रही है, अब हम लोग जा रहे हैं। अब वैसे हाथ नहीं पकड़ता गुटका, उसकी वजह से भागता रहेगा। अभी देखो नौटंकी क्या करनी है, हिजाब पहना तो हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। अरे भाई साहब, भालू आपी जो है जब गई कार में, वो लोग थपथपा रहे थे, भालू आपी खुद को डर लग रहा था। कहती है फ्रेंड्स मुझे ये समझ नहीं, भालू आपी लेकिन उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं है मैडम की तरह। भालू आपी अपने शब्द को नाप तोल के बोलती है। अगर इसने कुछ बोला भी है ना तो कट करा दिया होगा कृष्णा से कि फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है, आप लोग ऐसा मत किया करो, डर लग रहा है हमें, ऐसा कितने लोग आ गए फ्रेंड्स। तो कहती अब देखो फ्रेंड्स, हमें रोए के हंसे पता नहीं चल रहा है, किसी को लग ना जाए। तो तुझे किसी की पड़ी नहीं थी, तुझे अपनी पड़ी थी। तुझे अगर लोगों की इतनी पड़ी होती ना तो पानी वगैरह की तो व्यवस्था होती कि बेचारे इतने भीड़ में है, प्यास लगेगी उनको। हाँ, खाना तो छोड़ो, वरना कोई अपना रेस्टोरेंट लॉन्च करता है ना तो फ्री में खाना खिलाता है। अब वो सब तो छोड़ दो, तूने पानी से भी तो गई गुजरी है। इतनी बड़ी भिखारन है कि पानी तक नहीं रखा और नौटंकियां कर रही है कि किसी को लग ना जाए फ्रेंड्स, हमें घबराहट हो रही है।
अच्छा, एक औरत थी, उसके पास में वो जो जो बुलबुल का भाई खड़ा है, उसको किसी आदमी ने पीछे से दबोचा। वो बाउंसर है या आदमी है पता नहीं, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो भालू के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हुई जा रही है। बाप रे, मतलब कोई इंसान कितना पागल हो सकता है, कितना बेवकूफ़ हो सकता है। एक तो भीड़ वहां पे बढ़ा कर वहां से फटाक से निकल रहे हैं ये लोग, जो दुम दबा के भाग गए, ताकि इनको पता था ना कि कोई ना कोई भाई बेवकूफ़ होते, बेवकूफ़ों को भरोसे नहीं, वो सारे बेवकूफ़ ही थे। मैंने पहले भी कहा ना, वो सारे बेवकूफ़ है, इन्होंने भी अच्छे से पता है, लेकिन ये शुगर कोटिंग करके बोलते हैं, ये वो वैसा नहीं बोलते। अगर इनको इतनी ही पड़ी रहती ना तो वहीं पर ये लोग रहते थे, लेकिन ये भाग के आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिला, बहुत ही खुशी हुए। दिल्ली वाले जो है भाई, ऐसे ही दिल्ली वाले नहीं बोले जाते, मतलब बटरिंग कर रहा है। एक तो भाग गया वहां से अपनी बीवी को लेकर और बटरिंग कर रहे हैं उन लोगों को। फिर ऐसे ये भालू अपी जो है अम्मी के साथ मिलके ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देती है। अम्मी हमने बहुत कोशिश की, इसको जब झूठ बोलना रहता है ना तो बढ़िया एक्ट्रेस को ढूंढती है। पेटी खाला नहीं है बढ़िया एक्ट्रेस, गुटका भी नहीं है, पिज्ज़ा भी नहीं है, पिज्ज़ा हाँ ऐसा ही था वो कर देगी। इसकी माँ, भाई साहब, माँ तो बेटे को, भाई एक्टिंग का हुनर ना बेटे को माँ से मिलना चाहिए था, बाकी कुछ मिलता ना मिलता, एक्टिंग का हुनर मिलना चाहिए था। भयंकर लेवल की एक्टिंग करती है शर्मीली। अम्मी हमें बहुत प्यार दिया, हमारा मन नहीं था ना, लेकिन आना पड़ा अम्मी। अच्छा, ये बोलना चाह रही थी भालू अभी कि अम्मी हमें बहुत जो है वो होता है कि हम जैसे गुड फॉर नथिंग के भी इतना फैंस हो सकते हैं। तो कहते अल्लाह जानता है ना ये सब, अब अल्लाह के पास यही काम रह गया है खाली ये सब कि कौन कितना वो करे वो नहीं। ये सब तो अपनी पर्सनल लाइफ सेल करना तो अलाव ही नहीं रहता ना। तो अब इसमें तो भाई, इसमें कहाँ ले आते हो तुम लोग अपने गॉड को या किसी को भी बीच में, कि भाई वो भी जानता है ना, वो भी डिसरिस्पेक्ट के साथ। हाँ, ये तो उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपस में तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तू तड़ाक करते हैं, उनको भी तू तड़ाक करके कि जानता है। अच्छा, उसके बाद वो हैदर को फीड करा रही है, वो क्लियरली पता चल रहा है कि वो जो उसका वो रहता है ना, वो हैदर के उसमें है। चलो फीड हर कोई भाई ठीक है, नॉर्मलाइज होनी चाहिए कि भाई पब्लिक में महिलाएं फीड कराती है, बच्चा है वो उसका वही खुराक है। बट जब तुम एक रूम में बैठे हो, तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम भाई वो फीड करा लो, उसके बाद तुम अपना जो है ज्ञान दे सकती हो, ओवरवेल्म जो तुम हो गई हो बाद में बता सकती हो। लेकिन नहीं, ये गुटका नल्ला इसके बस की कुछ है नहीं। अबे बताओ चला, दिख जाए तो चलेगा, वो भी मतलब कितना इसका थोड़ा सा भी ये नहीं, तुम हिजाबी हो, तुम्हारा वो सब दिख रहा है। हाँ, नॉर्मलाइज होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे, लेकिन मजबूरी हो तब, ये तुम बाई चॉइस कर रही हो। हाँ, ये जो ठरकी जो आदमी रहते हैं ना उनकी क्लिक लेने के लिए, और तुम्हारा पति वैसा तो बहुत बनता है कि दुपट्टा उड़ना चाहिए ये वो, और इसमें वो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सब तुम करा रही हो जो दिखेगा। हाँ, और तुम कोई मजबूर नहीं हो, तुम्हारे पास करने को कुछ है ही नहीं, तुम अपने कपड़े प्रेस नहीं करती, तुम्हारे लिए अनार तक तुम्हारी माँ से छिल के देते, तुम्हारे पास क्या काम है ऐसा जो तुम जो है अगर थोड़ा टाइम भाई फीड करा लो, उसके बाद अगर व्लॉग बनाओगी तो क्या ही दुनिया इधर की उधर हो नहीं जाएगी। लेकिन दिखाना है, देखो हम अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, हम फीडू कराने के लिए आ गए। अरे जान नौटंकी बात, तो इसलिए आ गई, तुझे डर लग रहा था कि कहीं जो है ना कोई भाई जोश जोश में तेरे साथ कुछ ना हो जाए, हाथ पैर ना टूट जाए तेरा। अच्छा, इसने बड़ी स्मार्टली पिज्ज़ा की बात काट दी। पिज्ज़ा को, भाई पिज्ज़ा तुम्हें कैसा लग रहा? तो कहते अच्छा लग, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि तुम तो चली गई वहाँ पे। अब इसके बाद तुम कहाँ चली गई? अभी चली गई थी, छुप गई थी बाउंसर के उसमें। पिज्ज़ा बेचारी को पब्लिक के हवाले कर दिया, पिज्ज़ा और नान को। हाँ, वहाँ पे बुराई कर रहे थे कि वो जो ट्रस्ट वाले होंगे या जो भी चप्पल रखने वाले, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा जो है बदनाम मत करो, लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। तुमने जो किया अपने छोटे भाई बहन के साथ, जो मॉब के हवाले कर दिया, उसका क्या? के साथ कुछ भी हो सकता था। हाँ, अब वो जो है भीड़ का कोई भरोसा नहीं, भीड़ का कोई दिमाग नहीं रहता। तो तुमने तो अपनी सेफ्टी जो है वो कर ली कि भाई बाउंसर है तुम्हारे साथ, और वो डर गई क्योंकि सच में किसी को भी डर लगेगा ना भाई, जिस तरीके से वो जो कांच में वो मार रहे थे, बाप रे, कोई भी डरेगा। तो वो उसकी ना इसने बात काट ली कि तुम चली गई थी, देन उसने नान पे फोकस कर दिया कि कहीं पता ना चल जाए लोगों को मेरी असलियत। अब ये रही 10 मिनट खाली, लेकिन उसके बाद ऐसा था वैसा था, सबका रिव्यू ये वो, बहुत मोहब्बत तो रुकी क्यों नहीं, बहुत मोहब्बत तो नौटंकी की दुकान। उसके बाद नल्लू गुड्डू को भेज दिया कि नेशनल जी जो है ना, तो हमने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं सबके साथ फोटोग्राफ खिंचवाऊंगा। भाई साहब, एक जो आदमी होता है, क्या कहते हैं, गैरतमंद आदमी, वो महिलाओं के साथ, पराई स्त्रियों के साथ ऐसे फोटो नहीं खिंचवाएगा। दूसरा, वो गैरतमंद जो औरतें होती है किसी और के पति के साथ, या किसी मतलब हिजाब बांधा है आपने, दुपट्टे ओढ़े है, सोच लो वो क्राउड की क्या मेंटेलिटी होगी।
मतलब भालू आपी के टाइप का ही पूरा क्राउड था। अभी भालू आपी को, भाई इतना पागल भालू आपी जैसे लोग होंगे तभी तो भालू आपी के बच्चे पागल है। तो भालू आपी के टाइप का ही था कि भाई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दुपट्टे ओढ़ने वाले और हिजाब पहनने वाले लोग जो किसी ना महरम के साथ जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। और गुटको का तो बड़ा मजाक है, गुटको का तो यही तो चाहिए रहता है, फ्रेंड आज तो परमिशन मिल गया, खुल के मजा, मतलब खुल के फोटो खिंचवाऊंगा फ्रेंड, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं घर वाले खुश होना हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा मजा आया। सोचो इतने गए गुजरे लोग, इसको गुटकू के साथ भी फोटो चलेगा, घर जमे नल्लू गुटकू के साथ भी फोटो चल जाएगा। फोटो लेना है इनको, प्रूफ चाहिए, दिखाना है सबको कि हम गए थे, हम मिले थे। भाई साहब क्या ही जिंदगी है इन लोगों की, चुंटिए लोग। अच्छा फिर ये रात के 12 बजे जो है वो रेस्टोरेंट में जाती है अपने पूरे परिवार को लेकर कि फ्रेंड्स सबका मन है, सब आए हैं रेस्टोरेंट में इसीलिए तो आए हैं। अरे उनको तो हर रोज़ ही बाहर ही वो खाते हैं, आए हैं तो पहली बार, मतलब तुम्हारा ही है ना तो आगे भी आएंगे, लेकिन तुम्हारा ये मकसद था कि अभी जो है ना भीड़ नहीं होगी, अभी मुझे किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ये मेन मोटिव था। अब इसे ना एक बात अच्छे से पता है कि बहुत सारे क्राउड में से लोग इससे नाराज़ हो गए होंगे और नेगेटिव पब्लिसिटी भी होगी क्योंकि ये मिली नहीं थी और भाग गई थी ना। तो अभी देखो अच्छे बनने के लिए कि प्रिय अगर आप आए थे और हमसे मिल नहीं पाए तो प्लीज़ 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 हमें माफ़ करिएगा, बच्चा है ना छोटा, दूध पिलाने के लिए गए थे, अनसब्सक्राइब मत करिएगा, भाभी की तरह हमारा हाल मत करिएगा, घबराहट हो जाएगी वरना हमें। हम साथ साथ है ब्लॉगिंग के साथ ही नौटंकी अभी शुरू होगी। फ्रेंड्स भाई भाभी ने फ्लावर और जो है केक मंगवाया था, उसमें नोट भी है। जब आप टोमेटो से कुछ ऑर्डर तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि क्योंकि क्या किसी का जन्मदिन है या तो आपका कोई स्पेशल वन है जिसे आप कुछ भेज रहे हो तो आप वो नोट लिख दो, वो प्रिंट आउट वो निकाल के दे देते हैं। तो अब इसमें मैडम का ये दिमाग था, ठीक है, क्योंकि मैडम बहुत घबराई गई होगी, भले ये दिखाया है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केयरलेस है, इतने रेगुलरली ब्लॉग मैडम के कभी नहीं आते थे। हाँ अभी देखो जितने मैडम के रेगुलर ब्लॉग आ गए इतने कब आते थे, ये गायब हो जाती थी, हो जाओ भो। अभी मैडम के रेगुलर ब्लॉग आ रहे हैं ना क्योंकि वो नॉर्मल करना चाह रही है अपने चैनल को। तो अभी जो है इसको खेलना पड़ेगा। भालू जो है इसको मैडम को ऐसा लग रहा है कि भालू को जो है ना, भालू बताए भले ना, भालू को सब समझ आता है और दुनिया के सामने जो है महान बनने के लिए। अब भालू का अपना स्वार्थ है कि देखो इसके यहाँ पे गए नहीं तो भी ये कितनी ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं कि कितनी पॉजिटिव है, फिर भी जो है भाई भाभी की तारीफ करे तो भालू अपनी तारीफ करवाना चाह रही है। मैडम का ये डर है कि कहीं भालू को भी जो है सब कुछ पता चल गया कि भाई देखो भाई भाभी इसकी खुशी में कभी शामिल नहीं होते, तो कहीं उसके ब्लॉग में फीचर होना बंद ना कर दे, कहीं जो है ताने ना मारने लग जाए, वरना गरीबी में आटा गीला हो जाएगा, व्यूज तो वैसे ही डाउन है और वैसे भी हाल बुरा हो जाएगा। अच्छा जब वो भाई भाभी ने जो केक भेजा था सस्ता सा, वो गुटकू को जब खिला रही ना, गुटकू का एक्सप्रेशन देखो जैसे कुछ वो फील कर रहा हो, क्या इमेजिन कर रहा है गुटकू। एक बार भालू अभी ने जब गुटकू उसको गुलाब जामुन खिला रहा था ना तो भालू अभी भी फील कर करके खा रही थी। क्या ये पता नहीं क्या ही इमेजिन करते रहते हैं, गजब लोग हैं भाई सब। और फिर गुटका को भी कह देगी आप क्या हो नेशनल जी जो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। बहन वो 4-5 जो जगह है ना वो पूरा नेशन नहीं बन जाता, लेकिन छोड़ो, हर किसी के अपने अपने जो है भाई बबल रहता है, खुश एक डिलुलू वर्ल्ड रहता है जहाँ अपने आप को सांत्वना देता रहता है। तो भालू आप ही अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। कैटरीना कैफ का भी पति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया में सक्सेसफुल दोनों कपल है ना, तो इस हिसाब से मतलब नहीं। और भारत की हमारी बेटी है प्रीति और निक बाहर का है तो इस हिसाब से भी हो जाता है ना। अब ये नेशनल जीजू किस हिसाब से बनाइए गधा। हाँ घर जमाए बेशरम, घर जमाए गुड फॉर नथिंग, घर जमाए बीवियों के पैसों पे पलने वाले का तो जो ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर बन सकता है अगर ऐसा कुछ टैग है तो। हाँ बाकी तो ब्रांड में खुशो, मेरा घर वाला खुश और बन गया नेशनल जीजू, अबे जा गुट के छोड़ो क्या करना है हमें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।